नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मई 21 टू 31 में ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए तुला राशि लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 में लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 में लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। यूनिवर्स 21 टू 31 में लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 में लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। एक शफल और करेंगे। 21 टू 31 में लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। बस 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। 21 टू 31 में लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 में लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी। यूनिवर्स किंग ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स होंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जीज भी साइन के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 2, 9, 3, 5 और 7। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के लिए पैशनेट रहेंगे, एक्साइटमेंट महसूस करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी आभास है कि रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में चुनौतियां हैं जिसको आपको पार करना है। आपके अपने लाइफ में भी अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जॉब बिजनेस की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है। कुछ लिब्रा के पास में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मतलब शादी मैरिज के प्रपोज़ल हो सकते हैं, लव प्रपोज़ल हो सकते हैं। तो ओवरऑल एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति आपके सामने है, पर इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर को लेकर के फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं और उनके लिए ही आप अपना पैशन महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ लिब्रा, वेरी फ्यू लिब्रा के साथ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर उनके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस हैं, तो उसको लेकर के वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के लिए फोकस्ड तो है ही, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं और उनके लिए कुछ नया करना चाहते हैं, उनको एक्साइट करना चाहते हैं,
आप खुद भी एक्साइटेड हैं, रिलेशनशिप की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसको रोल आउट करना चाहते हैं, उन प्लानिंग्स की सक्सेस आप देखना चाहते हैं, उसको मॉनिटर करना चाहते हैं। आप अच्छे पद प्रतिष्ठा में हो सकते हैं लिब्रा, या इंडिपेंडेंट ख्यालों के हो सकते हैं। तो जो भी खुशियाँ आपके पास है वो आप अपने पार्टनर को भी देना चाहते हैं, उनको भी शेयर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पार्टनर बेसिकली कुछ पार्टनर के साथ में, पहले मैं बात करता हूँ, कुछ पार्टनर के साथ में मुझे 2 ऑप्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, आपके अलावा और भी कोई ऑप्शन है। और ये ऑप्शन कोई ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई पर्सन ही हो। शादी मैरिज के प्रपोज़ल हो सकते हैं, लव प्रपोज़ल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपके केस में बताया है। तो आपके पार्टनर बेसिकली इन ऑप्शन के बीच में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं। सही डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। वहीं बाकी जो लिब्रा है, ज़्यादातर लिब्रा के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के वो अभी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और 2 डायरेक्शन, 2 रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सा डायरेक्शन चूज़ करें, कौन सा रास्ता देखें। कन्फ्यूज़न उनको हो रहा है, जगलिंग वो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल कर के आई हुई है। और साथ ही साथ आपके पार्टनर थोड़ा सैड भी हैं, थोड़ा निराश हैं वर्तमान सिचुएशन को लेकर के। डिसअपॉइंटेड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। रिलेशनशिप में जो अच्छी सिचुएशन है, जैसे उन चीज़ों को वो देख ही नहीं रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जिस बात से वो हर्ट है या दुखी है, आपके पार्टनर उस बात को लेकर के ही, उस बात को पकड़ करके ही बैठे हुए हैं और निराश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर थोड़ा खुद को आइसोलेटेड रख रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज खुद को नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली या तो आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे जीवन साथी जैसी फीलिंग रखते हैं। मतलब वो आपको अपना लाइफ पार्टनर ही मानते हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी उदार थे, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे थे, वो अपनी फैमिली जैसी आपको मान रहे थे, उसी प्रकार से आपको ट्रीट करते थे, आपको सपोर्ट करना चाहते थे, आपकी केयर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे। और हर स्थिति में आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, चाहे आप जैसी भी सिचुएशन में हो, आप लोग के बीच में जैसे भी टर्म्स चल रहे हो। इसके बावजूद भी रिलेशनशिप को लेकर के भी होपफुल थे, पॉजिटिव थे आपके पार्टनर। अभी की सिचुएशन जो निकल करके आई है, इसमें आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा आइसोलेटेड आपके पार्टनर चल रहे हैं, खुद को अकेला रख रहे हैं, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हैं। उनको हर्ट हो जाने का फिर से खतरा है, उनको महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उनको फिर से हर्ट कर सकते हो, या जो रिलेशनशिप में जो परिस्थितियाँ चल रही है वो उनको फिर से हर्ट कर सकती है। इसके कारण से आपके पार्टनर जैसे छिप रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है कि उनने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। थोड़े से डरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, सहमे हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर काफ़ी सेंसिटिव चल रहे हैं लिब्रा, और छोटी छोटी चीज़ें उनको प्रभावित कर रही है। ये चीज़ मैं क्लियरली फील कर रहा हूँ। हालांकि इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन अच्छी होते हुए वो देखना चाहते हैं, वो आपके साथ एक अच्छा टर्म चाहते हैं, रिश्ते को ख़राब करके नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको खुद भी परेशान कर रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आपके पार्टनर अपने जॉब बिजनेस में बिजी चल रहे हैं, आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, जितना ज़रूरी हो सके वो बातें, जो काम की बातें हैं, प्रोफेशनल बातें हैं, वो चीज़ें। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि थोड़ा समय निकलने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं लिब्रा। अभी की सिचुएशन में रिलेशनशिप को लेकर के वो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं चल रहे हैं। मतलब एक्टिव हैं ऐसे, पर वो वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। वो अपने साइड से कोई बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा स्टेप वो नहीं ले रहे हैं, ना ही वो आपसे बात करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ है उसको सुलझाने की, उनको सॉल्व करने की अभी वो कोई ख़ास कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय वो ज़्यादा ध्यान अपने जॉब में, बिज़नेस में, स्टडी करते हैं तो वहाँ, सोशल मीडिया में है तो वहाँ, जो भी उनका काम है, जो भी इनकम का सोर्स है
उस पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल कर के आई हुई है। हालांकि मैं ये क्लियरली फील कर पा रहा हूँ कि वो रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन जल्द से जल्द चाहते हैं, ताकि एक जो बेचैनी उनके अंदर चल रही है, एक जो हर्ट वो जो महसूस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, आपके पार्टनर निश्चिंत हो जाए रिलेशनशिप को लेकर के। ये चीज़ें मैं क्लियरली फील कर रहा हूँ। तो अभी की सिचुएशन जो निकल करके आई हुई टोटली अगर उसमें देखा जाए तो आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी है, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से। कुछ ऑफ़र आना चाहिए, एक पर्सन को दूसरे को ऑफ़र देना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन बैठाना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रीयूनियन का प्रपोज़ल देना चाहिए, रिकन्सिलेशन करना चाहिए, आप लोग को प्रयास करने चाहिए इस तरह के, ऐसा कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में स्टकनेस है। इवन आप लोग एक दूसरे को इमोशनल जेस्चर तक नहीं दे रहे हैं। आप भले ही पैशनेट हैं, पर थोड़ा इसमें और मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो आपके पार्टनर बेसिकली खुद पर फोकस ज़्यादा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होती तब तक वो होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और ये जो समय है आपके पार्टनर खुद पर लगाने वाले हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, ज़्यादा पॉजिटिव बनाएंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव हो सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव काम वो शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड है और वो फीमेल हैं तो हो सकता है कि उनने कंसीव किया है, तो अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर रहे हैं। तो खुद पर तो उनका फोकस रहेगा, खुद को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, पर इन बिटवीन साथ ही साथ वो रिलेशनशिप के लिए खुद को रेडी करेंगे, क्योंकि उनको आगे चल कर आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने वाले हैं और ख़ुद को वो रेडी भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि माई एनर्जी, दी एम्प्रेस क्लैरिफाई करिए कि माई एनर्जी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हेरोफेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस यानी कि वृषभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 5 और 8। तो आने वाले दिनों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को एक जो बंधन जैसा महसूस हो रहा है, जकड़न जैसी महसूस हो रही है कि वो कहाँ फंस गए हैं, किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कितना निगेटिव वो हो रहे हैं, कितना दुखी महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। इससे वो पूरी तरह से आज़ाद होते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इसके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेंगे, मतलब वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस दौरान स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। आपके पार्टनर जो है वो टैरो रीडिंग हो सकता है देखेंगे, किसी टैरो रीडर की सलाह लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहेंगे, सेल्फ लव करना चाहेंगे, अच्छी एनर्जी में रहना चाहेंगे, ताकि वो खुद को रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करें और वो खुद भी अट्रैक्टिव रहें, खुद भी अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करें। तो इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ आने वाले दिन में रहने वाली आपके पार्टनर के साथ में। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।